नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मेरठ कांड जिसने इंसानियत को किया शर्मसार और क्रूरता की ऐसी तस्वीरें पेश की जो शायद ना पहले किसी ने देखी और ना आगे देखी जाएंगी। सौरभ राजपूत हत्याकांड में पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी कलयुग के राक्षस बनकर सामने आए और अब कहा जा रहा है कि मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड क्या मुस्कान ही मास्टरमाइंड थी, क्योंकि मुस्कान की स्नैपचैट सामने आई है जिसमें वो साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर साहिल और मुस्कान का कबूलनामा भी सामने आ गया है। उन्होंने माना है कि सौरभ की हत्या से पहले दोनों ने नशा किया था। साहिल और मुस्कान 2019 से ही नशे के आदी थे। सूखे नशे के साथ साथ ये दोनों नशे के इंजेक्शन भी लेते थे। स्कूल की रीयूनियन में साहिल और मुस्कान की मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही दोनों ने यह भी खुलासा किया कि हत्या के बाद दोनों नशे के लिए कसौल गए थे। वे पहले भी नशे के लिए मनाली और कसौल जा चुके थे। अभी फिलहाल दोनों जेल में हैं। ऐसे में मुस्कान से मिलने तो कोई नहीं पहुंचा। उसके खुद के माता पिता ने उसका साथ छोड़ दिया, मगर साहिल से मिलने उसकी नानी जरूर पहुंची। नानी अपने साथ साहिल के लिए कपड़े और नमकीन लेकर आई। ये पहली बार हुआ है जब साहिल या मुस्कान से मिलने कोई जेल पहुंचा। जेल में साहिल से उसकी नानी ने करीब 20 मिनट तक बातचीत की थी। साहिल शुक्ला की बुजुर्ग नानी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं साहिल से मिलने आई हूं, लेकिन सौरभ की मौत का बहुत दुख है। उन्होंने आगे बताया कि साहिल की याद आ रही थी, इसलिए वह उससे मिलने आई। साहिल की नानी ने बताया कि घटना के समय वह दो नशे की हालत में थे। दो नशा कैसे पूछने पर बताया कि पहला नशा महिला का और दूसरा जो बाजार में बिकता है, इसलिए यह घटना घट गई। हमें इस बात का बहुत दुख है, जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। जेल सूत्रों की माने तो जेल में साहिल और उसकी नानी की मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। इस दौरान नानी ने साहिल के सिर पर कई बार हाथ फेरा था। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो साहिल की नानी ने जो बात कही, अगर उस पर गौर किया जाए तो वाकई बाजार में मिलने वाले नशे पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर लोग नशेड़ी बन रहे हैं और उस नशे में इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या इसमें एक सवाल उस नशे पर नहीं उठता जो वाकई बाजारों में या तो खुलेआम या तो चोरी छुपे पाबंदी के बावजूद बिक रहा है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अचानक ये बात सामने आई कि इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार सिर्फ मुस्कान और साहिल नहीं, बल्कि वो नशा भी है जो खुलेआम बाजारों में बिकता है। क्या इस नशे के कारोबार पर कोई सवाल नहीं उठता? क्या ये समाज के लिए खतरा नहीं है कि कोई भी आसानी से इन मादक पदार्थों का शिकार हो सकता है और इसके चलते ऐसी क्रूर घटनाएं घटित हो सकती हैं? मुस्कान और साहिल को अब अपने कर्मों की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन नशे की दुनिया किसी और दुनिया को बर्बाद न करे, इस पर गौर करने की जरूरत है। चलिए आपको बताते हैं कि ये मुद्दा इतना गंभीर क्यों है और कैसे भारत में नशे का कारोबार चलता है और इससे युवाओं का भविष्य कैसे जलता है। भारत में ड्रग्स तस्करी का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। ड्रग्स कारोबार के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट्स और नेटवर्क्स के तार देश के कई शहरों से जुड़े हैं। पिछले साल की घटनाओं पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, भोपाल, अमृतसर और चेन्नई, यूपी के हापुड़ और गुजरात के अंकलेश्वर तक ड्रग्स तस्करों का नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। वहीं ड्रग्स और नशे को लेकर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग मादक पदार्थों के आदी हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार 3.1% लोग गांजा, 0.5% लोग हेरोइन और 0.4% लोग कोकीन का सेवन करते हैं। पंजाब में 40% लोग नशे का सेवन करते हैं। भारत में 60% से अधिक ड्रग्स पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान से तस्करी के माध्यम से आते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी और नार्कोटिक ड्रग एक्ट के तहत नशे के कारोबार के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। 16% युवा ड्रग्स के सेवन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। वहीं 2004 से 2014 के बीच जब्त की गई ड्रग्स का मूल्य 5,900 करोड़ रुपए था, जबकि 2014 से 2024 के बीच जब्त की गई ड्रग्स का मूल्य 22,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2014 से दिसंबर 2023 के बीच एनसीबी द्वारा ड्रग्स की जब्ती में 160% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में 210% अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो 2006 से 13 की अवधि की तुलना में काफी अधिक है। जब्त की गई ड्रग्स का कुल मूल्य 22,000 करोड़ रुपए है, जबकि पहले यह आंकड़ा 768 करोड़ रुपए ही था।
2006 से 2013 के दौरान ड्रग्स कारोबार करने वालों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 1257 थी, जो वर्ष 2014 से 2023 के दौरान 3 गुना बढ़कर 3755 हो गई। भारत के युवा इस जगत में सबसे ज्यादा हावी हैं। भारत में युवाओं की आबादी दुनिया के कई देशों से अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या का करीब 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों का है। ड्रग्स की मांग का बड़ा हिस्सा देश के युवा वर्ग से आ रहा है, जो जिंदगी की चुनौतियों, तनावों, मौज मस्ती और नशा एक फैशन के चक्कर में इसके आदी हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नाइट क्लब, पब और पार्टियों में जाने वाले युवाओं को ड्रग्स सप्लायर आसानी से अपना टारगेट बनाते हैं। पहले उन्हें हल्के नशे की आदत डाली जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें महंगे और खतरनाक हेरोइन, गांजा, चरस और अफीम के साथ म्याऊ म्याऊ, सिरिंज, कोकीन और दूसरे नए नए ड्रग्स उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्राहकों से संपर्क करने के लिए डिलीवरी बॉय, कॉलर्स, हाई एंड स्टफ और कई तरह के कोडवर्ड यूज करते हैं। इस धंधे में ड्रग्स सप्लाई के लिए नेटवर्किंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल होता है। देखा जाए तो मेरठ कांड से यह स्पष्ट हो गया कि नशे का कारोबार हमारे समाज में कितना गंभीर खतरा बन चुका है। अगर इस पर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो देश के युवा का भविष्य और नष्ट हो जाएगा। सरकार को नशे के खिलाफ एक ठोस और सख्त नीति अपनानी होगी, न केवल नशे के कारोबार को रोकने के लिए बल्कि युवाओं को इसके जाल से बाहर निकालने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। ये वक्त है कि हम सभी इस समस्या को गंभीरता से लें और समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। केवल सख्त कानून ही नहीं बल्कि सही दिशा और मार्गदर्शन से हम इस संकट से उबर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कांड हमें ये सिखाता है कि समाज को नशे के नासमझ जाल से बचाने के लिए ठोस और गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।